नमस्कार, स्वागत है आपका सक्षम फैन क्लब में एक बार फिर से। और ये वीडियो थोड़ा सा काम की है, पढ़ाई से रिलेटेड। आज आपको गोरखाकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। गोरखा काल में, या गोरखा जो काल है वो अपनी क्रूर शासन प्रणाली के लिए बहुत जाना जाता है। राज्य में इस काल को गोरखियाणी भी इसीलिए कहा गया है। बात करें अगर न्याय प्रणाली की, तो अल्मोड़ा में एक न्यायालय का जिक्र मिलता है, जहाँ पर कि उस न्यायालय का जो मुख्य न्याय अधिकारी होता था, मुख्य न्यायाधीश हम कह सकते हैं, उसको विचारी कहा गया। अन्य न्यायकर्मी जो वहाँ पर कार्यरत थे उनको सभा के नाम से संबोधित किया जाता था। साथ ही जो न्याय निर्धारण के लिए हरिवंश नाम से जो है एक ग्रंथ मिलता है, जो कि महाभारत का एक अंश था, उस हरिवंश नामक ग्रंथ को जो सिर पर रखकर, जैसे हम भगवत गीता को साक्षी मानकर अपने वक्तव्य देते हैं या न्याय निर्धारण किया जाता है भारत में, ऐसे ही वहाँ पर हरिवंश नामक पुस्तक का प्रयोग किया जाता था। बात आती है भाई कि क्रूर शासन क्यों था। इसलिए था कि गोरखा शासकों ने जब सोच लिया या ठान लिया कि किसी व्यक्ति को दोषी निर्धारित करना है, दोषी फिक्स करना है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ दिव्य प्रथाएं या कुछ दीप प्रथाओं का प्रचलन किया, जिनमें से सबसे पहला एक आपके पास आता है कढ़ाई दीप। कढ़ाई दीप में हुआ ये करता था कि अगर किसी व्यक्ति के संबंध में न्याय निर्धारण नहीं हो रहा है, तो उस व्यक्ति को गरम तेल की जो कढ़ाई रखी गई होती है उसमें हाथ डालना पड़ता था। और अगर उसका ये माना जाता था कि अगर उसका हाथ जला तो वो दोषी था, भाई उसको दंड मिल गया उस चीज़ का। और अगर उसका हाथ नहीं जलता था तो उसको निर्दोष माना जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसी प्रणाली थी, तो इसीलिए इसको जो है एक क्रूर शासन प्रणाली कहा गया कि भाई वो तो ऑब्वियस बात है कि जलना ही जलना है। तो उस व्यक्ति को जबरदस्ती करके क्या करना था, दोषी साबित करना ही वहाँ पर प्रशासन का कार्य होता था या उस प्रणाली का कार्य होता था। ऐसे ही कढ़ाई दीप से गुजरने से संबंधित हमारे पास सुदर्शन शाह के समय, जब वो निर्वासित जीवन में थे, उनके हितैषी जो गुरु राम राय जो आपका थे, तो वहाँ पर उसके एक संत मिलते हैं, गुरु यहाँ पर आपके पास मिल जाते हैं। तो उनको जो है कढ़ाई दीप से गुजरना पड़ा था। जो रणजोर सिंह थापा प्रशासक मिल जाते हैं, उन्होंने उनको कढ़ाई दीप से गुजारा था। और जबकि हर सेवक थे महंत हरसेवक दास, तो उनको कढ़ाई दीप से गुजरना पड़ा था, उन पर हत्या का आरोप लगाया गया था, तब जाके उनको सजा दी गई थी। बाद में हस्तिदल चौतरिया के समय आता है कि उनको सजा से मुक्त किया गया। फिर ऐसा भी मिलता है कि दून घाटी फिर आपका हरी भरी हो जाती, कृषि उपज वगैरह जो वहाँ पर थी तो वो भी आपका फिर लौट आती है उनके रिहा होने के बाद। दूसरी प्रणाली थी आपका गोला दीप। गोला या फिर ये आपका लोहे की गर्म छड़ से संबंधित था, एक रोड प्रकार की, कि जो दोषी व्यक्ति जिसको ठहराना था या जिस पे मुकदमा चल रहा है, उस व्यक्ति को गर्म लाल लोहे की छड़ पकड़ा दी जाती थी। अगर उसका हाथ जलता तो वो दोषी था, उसको सजा दी जाती, और अगर उसका हाथ नहीं जलता तो वो निर्दोष था। इसी प्रकार से अगली जो प्रथा आती है वो आती है आपका तराजू दीप। तराजू दीप में जो विवादित व्यक्ति होता या फिर जो न्याय के लिए जाता, न्याय की गुहार लेकर जाता, या जो दोषी जिसको ठहराना होता, उस व्यक्ति को तराजू में तोला जाता एक पत्थर के साथ। उस पत्थर को रखा जाता, अगली शाम को या अगले दिन शाम को उसको फिर से तोला जाता, और अगर उस व्यक्ति का वजन पहले से कम ज़्यादा होता तो उसको दोषी मान लिया जाता, उसको सजा दी जाती, और अगर बराबर वजन होता तो उसको फिर निर्दोष माना जाता है। बेचारा रात भर टेंशन के मारे, बोलते हैं ना झुरझुरी का आध होगी वाले, है ना, तो झुरझुर के वैसे ही आपका बेचारा कमज़ोर हो जाता, तो ये तो निश्चित था कि उसका वजन ऊपर नीचे जरूर हो सकता था। ऐसे ही एक दीप प्रथा आती है तीर दीप। तीर दीप में क्या था कि दरबार में या फिर जो भी खुले मैदान में एक व्यक्ति को जो जिस पे फिर से वही न्याय निर्धारण करना है जिसका, तो उसको पानी में उसका सिर डुबो दिया जाता था, और दूसरा व्यक्ति तीर फेंकता था धनुष से। अब तीर सोचो कि बहुत दूर जाते थे, तीर फेंका जाता, और जब तक कोई उस तीर को लेकर आता तब तक उस व्यक्ति की गर्दन पानी में डुबो के रखी जाती थी। अगर वो व्यक्ति मर जाता तो इसका मतलब वो दोषी था, भाई तो उसको सजा मिल गई, मर गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो तब तक जीवित है तो तब उसको निर्दोष मानकर उसको बरी कर दिया जाता है। ऐसे ही एक प्रथा आपके पास काला दीप आती है, जिसमें आपने काली हल्दी का नाम सुना होगा, एक प्रकार की जहर रूपी जड़ी बूटी थी, उसको खिलाई जाती। अगर वो व्यक्ति मर जाता तो भाई वो दोषी था, वो मर गया, उसको सजा मिल चुकी है, और अगर नहीं मरता वो तो उसको निर्दोष माना जाता। ऐसे ही एक घात दीप आपके पास मिलती है। घात दीप में क्या होता कि जो विवादित वस्तु अगर कोई है
दो गुट विवादित वस्तु को लेकर आए और उस वस्तु को मंदिर में रखा जाता। अब मंदिर से जो व्यक्ति उस पर अपना हक अधिकार जमाता वो उसको घर ले जाता। अगर 6 माह के अंदर अंदर उस व्यक्ति के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती तो उसका देवीय प्रकोप मानकर, उसको दोषी मानकर उसको सजा दी जाती, और अगर सब राजी खुशी चल रहा है तो वो निर्दोष था। ऐसे ही एक प्रथा आपके पास और आती है जो कि छोटे बच्चों से संबंधित थी, बो काटी हरिया। बो काटना यानी तैरने को। अगर आप गांव में कभी गए हो तो बोलते चल भाई बो काटना, बो काटना यानी बो काटने यानी तैरने से संबंधित थी। नदी में बच्चों को ना नदी में फेंक दिया जाता। जो बच्चा तैर कर वापस जीवित आ जाता उस बच्चे को निर्दोष घोषित किया जाता। जो बह के मर जाता उसको कहा माना जाता कि ये दोषी था और उसको उसकी सजा मिल गई है। तो इस तरीके से कुछ चीजें आपके पास यहाँ पर आ जाती हैं। देवी देवताओं को साक्षी मानकर न्याय देने की प्रथा का जो शुरुआत है वो भी गोरखा काल से मिलती है। आपने जुनियाल मांगना और घात लगाना प्रथा के बारे में पढ़ा होगा, गांव में देखा होगा। घात लगाना या जुनियाल मांगना लगभग एक सिमिलर चीजें थी कि कोई व्यक्ति की अगर कोई वस्तु गुम हो जाती, जैसे माना गांव में किसी की नथ गुम हो गई, किसी की दरांती गुम हो गई, तो गांव में क्या होता कि महिलाएं क्या हैं पूरे गांव में भ्रमण करके हर घर से जुनियाल, जोंदाल या चावल मांग के लाती। एक बर्तन पे पहले पूछा जाता कि भाई क्या आपने इस वस्तु को कहीं देखा या आपने पाया है राह चलते, तो बोला जाता कि ना हमने नहीं पाया। ठीक है, अगर तुमने नहीं पाया तो सत्यता के लिए जुनियाल दे दो या जोंदाल चावल वगैरह दे दो। तो हर घर से वो जुनियाल इकट्ठा करके किसी मंदिर में रखे जाते और वहां पर प्रार्थना की जाती है कि अगर इनमें से जिनके जुनियाल इसमें है, इनमें से अगर किसी व्यक्ति के पास मेरी वस्तु पाई गई है, मेरी वस्तु है अगर, तो ईश्वर करे उसका सर्वनाश, उसके अनिष्ट कार्य की वहां पर क्या की जाती, कामना की जाती है। या ऐसे ही घात लगाना, कुछ लोग तो पुराने समय में महिलाएं मंदिर तोड़ के आ जाती थी देवी देवताओं के। आपने देखा होगा कि गांव में खेती बाड़ी से, जमीन से संबंधित बहुत सारे ओडा सरकाने से कई सारे घात वगैरह लग जाती हैं। 7-7, 8-8 पीढ़ी तक चलते हैं, है ना। लोग देहरादून, दिल्ली, विदेशों में रह गए, देवता पूजने गाँव जाते हैं अभी भी। हाँ, तो ये जुनियाल मांगने की प्रथा अभी आपने चंपावत में भी किसी कार्यालय में पढ़ी होगी, थोड़ा सा चर्चा में रही थी। तो सोशल मीडिया भाई चीज़ें सामने तो आई जाती हैं। तो ये प्रथाएं भी यहाँ पर। क्रूर शासक गोरखियाणी या गोरखा काल इतना था कि यहाँ पर माना जाता कि गोरखा शासकों ने ब्राह्मण काश्तकारों पर भी कुसही नामक कर लगाया, और यहाँ तक कि महिलाओं को छत पर जाने में भी मनाही थी। अगर महिलाएं छत पर जाती अपने किसी घरेलू कार्य वगैरह के लिए तो महिलाओं से भी आपका एक प्रकार का टैक्स या कर देना पड़ता था। तो इस तरीके की प्रणाली यहाँ पर थी। और ये न्याय प्रणाली से प्रश्न अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। प्री, मेंस और ग्रुप सी वगैरह में यहाँ से लगातार प्रथाएं बनती हैं। बाद में ब्रिटिश काल आता है। ट्रेल के बाद हमारे पास गोयन या गोबान कुमाऊं कमिश्नर आते हैं। उन्होंने इन समस्त दिव्य प्रथाओं को क्या किया था, समाप्त किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद है थोड़ा बहुत कुछ आपको जानकारी मिल पाई हो। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।